नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देश डिजिटल हो रहा है, भारत तरक्की कर रहा है, हम विकास कर रहे हैं, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, मगर हकीकत और ज़मीनी बात यही है कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गार एक तरह से कहा जाए तो दुनिया में अगर कहीं है तो भारत में उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। अगर हम एक बात करें विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट की, तो कौशिक बसु ने साफ तौर से ये बात कही कि भारत में 24% युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं। यह दुनिया में सर्वाधिक अगर है कहीं तो भारत है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। एक तरफ पढ़े लिखे लोगों में बेरोज़गारी भारत में सबसे ज़्यादा है और दुनिया में बेरोज़गारों की संख्या सबसे ज़्यादा अगर है तो युवाओं में अगर बेरोज़गारी है तो भारत में है। हम आपको कुछ और चीज़ें बता रहे हैं कि कोविड काल, लॉकडाउन का पीरियड, इसने तो कई नौकरियां ली, कई लोगों के रोज़गार छीन लिए, ये अपनी जगह है, मगर ये भी अपनी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकती ये हकीकत कि बिहार हो या पूरा भारत हो, बेरोज़गारी का दंश लगातार झेल रहा है। और ये कोई कोरोना काल की ही सिर्फ देन नहीं है, बल्कि उसके पहले से भी इस तरह के हालात हैं। हम आपको बात करते हैं कि अगर बेरोज़गारी का डाटा संग्रहण यानी बेरोज़गारी का डाटा बनाया जाता है तो इसमें दो तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर इस तरह से बेरोज़गारी का डाटा बनाया जाता है। पहली जो बात है वो है कि वैसे युवा जो नौकरी तलाशने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार नौकरी ढूंढ रहे हैं, मगर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, एक वो लोग हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो थक चुके हैं नौकरी ढूंढने से। उनका कहना है कि अब वो नौकरी ढूंढना उन लोगों ने छोड़ दिया है और ऐसे लोगों को डिस्करेज वर्कर इफेक्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये दो तरह की कैटेगरी है जिसके अनुसार यानी कि नौकरी के जो अब बाज़ार है, नौकरी के बहुत कम मौके हैं, तो वो तलाश करना उन लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये दो तरह है। अब हम आपको बात करते हैं कि किस तरह की है बेरोज़गारी हमारे देश में। तो हमारे यहाँ अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास स्व रोज़गार है। इनमें खेती के धंधे में लगे लोगों के अलावा प्लम्बिंग है, बढ़ई है, सुनार, लोहार है, मतलब ऐसे ऐसे काम जो लोग करते हैं वो हैं। ये लोग दिहाड़ी मजदूर में भी लगे हुए हैं और एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 90% वर्क फोर्स जो है वो गैर संगठित क्षेत्र में काम कर रही है। पिछले 3 दशक में अगर खेती की बात करें तो पिछले 3 दशक में खेती में मशीनरीज का इस्तेमाल होने लगा और ये वजह रही कि लोग खेती से हटते चले गए, क्योंकि जब मशीन का इस्तेमाल होने लगा तो वैसे में लोगों का जो काम था वो उनकी गुणवत्ता वाला रोज़गार उनको नहीं मिल पा रहा। मतलब खेती से वो लोग अलग होते चले गए और जो काम वो कुछ कर सकते थे तो उतनी उनके में गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो ये एक परेशानी है। और अब जो हम बात करें कि रोज़गार में जो किसकी दशा कैसी है, तो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जो पिछला जो कोरोना का पीरियड है इसमें लगभग 1 करोड़ से भी अधिक महिलाओं के रोज़गार छीन गए। युवा की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में युवा महिलाओं में बेरोजगारों की दर सबसे अधिक यानी 25% है, तो युवा पुरुषों में यह दर लगभग 18% है। ग्रामीण क्षेत्र में युवा महिलाओं में बेरोजगारी 14% से अधिक है, युवा पुरुषों में लगभग 10%। हालांकि विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट की बात जिनकी हमने पहले भी आपको बताई थी कि कौशिक बसु के अनुसार भारत में 24% युवा बेरोजगार हैं, ये कहना है उनका। और शिक्षित की अगर हम बात करें तो PPLFS की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार सेकेंडरी या उसके ऊपर की पढ़ाई कर चुके लोगों में बेरोजगारों की दर सबसे अधिक करीब 10% है। जो निरक्षर हैं उनमें 1% लोग बेरोजगार हैं, यानी जिन्होंने
सेकेंडरी या उसके ऊपर की पढ़ाई की है वो 10% तक बेरोज़गार हैं, और जो लोग निरक्षर हैं मतलब लिखना पढ़ना नहीं जानते वो सिर्फ 1% बेरोज़गार हैं। ये रिपोर्ट है PLFS की। इसके अलावा बेरोज़गारी की क्या जो वजह है वो हम आपको बताते हैं कि तकनीक पर फोकस होना चाहिए था। केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में यह स्थिति है कि तकनीक और प्रौद्योगिकी आधारित नई अर्थव्यवस्था में काम करने योग्य आबादी की तुलना में रोजगार का सृजन कम है। मतलब तकनीक पर फोकस होना ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा खपत लोगों की होती है। स्किल का अभाव है, यानी कि जो क्वालिटी है वो कम है। हमारे यहाँ शिक्षा के रोज़गार पर ज़्यादा नहीं होने की वजह से हर साल लाखों की संख्या में स्नातक तो लोग हो रहे हैं, मगर स्नातक यानी ग्रेजुएट तो हो रहे हैं मगर उनमें क्वालिटी नहीं है, और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है बेरोज़गारी की। इसके अगर समाधान की हम बात करें तो इसमें मैक्रो लेवल पर हमें सबसे पहले गैर बराबरी को दूर करने और विकास के उस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है जिस पर देश चला आ रहा है। अगर बड़े तबके के हाथ में खर्च करने लायक पैसा नहीं होगा, यानी अगर बड़ा तबका जिसके पास बड़े तबके यानी ज़्यादातर लोगों के पास अगर खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो खर्च नहीं करेंगे। जब वो खर्च नहीं करेंगे तो कुछ खरीदेंगे नहीं, और जब कुछ वो खरीदेंगे नहीं तो उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी नहीं, और जब होगी नहीं तो वहाँ आदमी लग नहीं पाएगा। यानी यहाँ से भी बेरोज़गारी की ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों के हाथ में पैसा नहीं आ पा रहा है। केंद्र सरकार में करीब 8 लाख पद खाली हैं। केंद्र सरकार में सिर्फ कहा जाए तो 8 लाख पद खाली हैं जहां पर नौकरी नहीं दी जा रही है, इतने पद खाली होने के बावजूद। इसके अलावा स्किल, जो हमने पहले भी बोला कि स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गारी की स्थिति आंकड़ों से अगर हम समझने की कोशिश करें तो महिला वर्कफोर्स ग्रामीण क्षेत्र में घटा है, शहर में बढ़ा है। पुरुष बेरोज़गारी की बात करें तो 4 दशक में ग्रामीण क्षेत्र में 3 गुना बेरोज़गारी बढ़ी है पुरुषों की। पढ़ाई और बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें अहम हैं। युवाओं में बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब गिरावट की तरफ अगर हम देखा जाए 2017-18 में 17.8 थी बेरोज़गारी दर, तो 18-19 में 17.3 और 2019-20 में 15। इस साल बेरोज़गारी दर की अगर हम बात करें साल 2022 में, तो ये जनवरी में 6.56, फरवरी में 8.11, यानी कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी फरवरी 2022 में इस साल हुई। उसके बाद मई में 7.57, 7.83 अप्रैल में, और मई में 7.11 का औसत रहा। और राज्यों में बेरोज़गारी का क्या हाल है ये आपको हमने लगभग हर वीडियो में बताते हैं कि CMEI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है CMIE की, और इसके अनुसार बेरोज़गारी में सबसे पहला स्थान हरियाणा का है, दूसरा राजस्थान है, और तीसरे नंबर पर बिहार है, चौथे पर जम्मू एंड कश्मीर, और पाँचवें पर गोवा है। और रोज़गार में सबसे पहला स्थान अगर है तो हिमाचल प्रदेश का है, उसके बाद छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आता है, असम तीसरे पर, उड़ीसा चौथे पर, और मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर रोज़गार में है। तो ये अहम बात है, और बिहार की स्थिति तीसरे नंबर पर, तीसरे पायदान पर है, जो अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि बिहार सबसे युवा प्रदेश होने के बाद भी बेरोज़गारी में तीसरा स्थान रखता है। और जिस तरह के हालात हैं, ज़रूरत है कि सरकार रोज़गार पर ध्यान दे, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दे, स्किल डेवलप करे, ताकि जो बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं उनमें स्नातक स्तर हो, उनमें ग्रेजुएशन की कैपेबिलिटी मतलब उनके गुणवत्ता हो, स्किल सिखाया जाए, ताकि जो लोग स्किल सीखे होंगे तो वो अपने स्किल के हिसाब से रोज़गार ढूंढ लेंगे। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ जो चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।